वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आगे भी आप सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे और अमन और सलामती वाली सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। दोस्तों आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी HR60 होम्योपैथिक ड्रॉप्स। मसूद फार्मा वालों के हैं ये ड्रॉप्स। मैं बताऊंगी आपको कि ये ड्रॉप्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद बताऊंगी आपको कि इस मेडिसिन को, इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल कैसे करना है और ये आपको कहाँ से अवेलेबल होंगे। दोस्तों HR60 ड्रॉप्स जो हैं, जिनको स्ट्रोमा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है मुंह में जो हमारे अक्सर औकात छाले बन जाते हैं और सोजिश हो जाती है, सूज जाती है छालों के आसपास वाली जगह। तो ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करने के लिए ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बात की कि मुंह के अंदर जो छाले हैं वो किस वजह से बनते हैं और छाले बनने के साथ साथ और क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारे मुंह के अंदर जो छाले बनते हैं या जो हमारा मुंह पक जाता है, असल में जो उसकी मेन रीज़न है वो हमारी स्टमक प्रॉब्लम है। जब हमें मैदे से मुतल्लिक कोई भी अमराज, इन्हें हम ये कह सकते हैं कि मैदे के जो तमाम जुमला अमराज हैं, जिसमें आप कह लेंगे मैदे की तेज़ाबियत है और या इसकी सोजिश है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि मुंह पक जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, हमारी स्टमक प्रॉब्लम की वजह से हमारे मुंह से बदबू भी आती है, हमारी जो ज़बान है इसका रंग तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जो ज़बान का जायका है, आप देखेंगे कि वो भी कड़वा हो जाएगा, झुर्रियों की सोजिश हो जाएगी और इवन के खून तक आ सकता है। तो दोस्तों ऐसी तमाम अलामात के अंदर आप HR60 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अलामात में ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं कि HR60 में जो मेडिसिन ऐड की गई हैं उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, यानी कि किस तरह ये मेडिसिन हमारे ऊपर असरअंदाज करके हमें आराम पहुंचाती है। तो दोस्तों इस मेडिसिन को हम डायरेक्ट तौर पर भी, एक मैं बताऊं कि आप इसे छालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं एंड में बता दूंगी, यानी कि ऑरली आपने इसको पीने के अलावा इन ड्रॉप्स को आप लगा भी सकते हैं, वो भी मैं तरीका आपको बता दूंगी आगे वीडियो में। दोस्तों मुंह के जो छाले हैं वो चाहे सफ़ेद रंग के हों या फिर अक्सर तो छाले इतने ख़राब हो जाते हैं कि जैसे फफूंदी लग गई हो, उसमें इस तरह के बंज हो जाते हैं। और छाले बनने के बाद क्या होता है कि मुंह के अंदर गर्माइश बहुत ज़्यादा हो जाती है, मसूड़ों से भी का इशू हो जाता है साथ छाले बनने की वजह से कि खून आने लगता है। और इसके साथ अच्छा एक पेशेंट के अंदर ये भी देखने में आता है कि मैदा जो हमारा स्टमक है वो इतना ख़राब हो जाता है कि मुंह में तो छाले बने होते हैं, इसके साथ साथ हमें स्टमक के जो सोजिश होती है वो, या हमारे जो आंतें हैं उनकी सोजिश की भी साथ शिकायत हो रही होती है पेशेंट को। तो ऐसी सूरत में ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ये सारी अलामात मुंह के छाले बनने के साथ अगर ये भी सामने ज़ाहिर हो रही होती हैं। दोस्तों इसके अलावा मैंने बात की कि मसूड़ों से खून भी निकल आता है, ये भी एक सिम्टम होता है छाले बनने के साथ। इसके अलावा खून ना भी निकले लेकिन जो मसूड़े दुख रहे हों, उनमें ज़ख़म पड़ रहे हों, या फिर मसूड़े जो हैं वो अपनी जगह छोड़ रहे हों और इस वजह से बासानी कुछ भी हल्का फुल्का खाने से या ब्रश करने से क्या है कि बहुत आसानी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही हो मसूड़ों से, या फिर मुंह में छाले बनने के साथ ये हो रहा है कि जो हमारा होंठ है वो फट रहे हैं और मुंह के जो कोने होते हैं हमारे, ये इनसे ब्लीडिंग आ रही है या वो फट रहे हैं, खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है।
और जो थूक है वो मिकदार में बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसमें भी ये ड्रॉप्स इफ़ेक्टिव हैं। तो इसके अलावा दोस्तों के सबसे जो मेन रीज़न है, हम जब तक उसको नहीं ठीक करेंगे, क्या होता है कि फिर छाले बार बार निकलते रहते हैं। तो मेन रीज़न क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम है, स्टमक की एसिडिटी का इशू है, सोजिश का इशू है, इनकी वजह से ये मुंह में छालों का मसला बनता है। तो बेसिक ये है कि ऐसी मेडिसिन हो कि जो पहले स्टमक की प्रॉब्लम को भी साथ ठीक करे, और ताकि फिर आगे भी ये ना हो कि हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त हमारे छाले ठीक हो गए, थोड़े महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद फिर दोबारा बन रहे। वो इस वजह से होते हैं कि हम ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि बज़ाहिर सिर्फ जो हमारे छाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को वो ठीक कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि क्योर हो गया, लेकिन वो क्योर नहीं हो रहा होता, सिर्फ वक्ती तौर पर हमें छालों से आराम आ रहा होता है। तो HR60 ड्रॉप्स का क्या है कि ये सिर्फ आपकी जो मुंह की सोजिश या छाले या ज़ख़म जो मुंह में हो रहे हैं, सिर्फ इनको ही नहीं ठीक करेगा, बल्कि साथ साथ जो हमारी स्टमक में इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो उसकी सोजिश है या उसकी तेज़ाबियत है, जो भी मसला है, वो उसको भी साथ साथ क्या करेगा, उसे क्योर करेगा, उसे ठीक करेगा, उस पर असरअंदाज होगा, जिससे क्या होगा कि दोबारा हमें, जब तक दोबारा हमें किसी और चीज़ की वजह से आपको तेज़ाबियत नहीं हो जाती या मैदे का इशू नहीं हो जाता, दोबारा आपको छाले नहीं बनेंगे। बाकी कोशिश किया करें कि अपने खाने में ऐसी डाइट का अपनी रूटीन में रखें जिसमें बहुत ज़्यादा जो कह लें ऑयली और ये मिर्च मसालों वाली इस तरह की जो चीज़ें आपको जो पता है कि आपको ये सूट नहीं करती, जो जिनको सूट करती भी है उनको भी चाहिए कि ना ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब एक लंबे अरसे तक आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत इस्तेमाल करें हैं, मुर्ग मसलम बहुत, मिर्च मसाले बहुत इस्तेमाल करें, तो बेसिकली ये हो जाता है कि आपको एसिडिटी का इशू हो जाता है। फिर वो क्या है कि जब एसिडिटी लंबे अरसे तक चल रही होती है, स्टमक प्रॉब्लम्स लंबे अरसे तक चलती हैं, तो फिर उससे आगे फर्दर जो भी सिम्टम शो हो रहे होते हैं, मसले मसाइल शो हो रहे होते हैं, ये मुंह में छाले बनना, ये सोजिश आना, वो भी उनमें से ही एक है। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्टमक भी ठीक रहे, और अगर स्टमक प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी मेडिसिन ने जो ना कि सिर्फ मुंह की जो अमराज हमें हो रहे हैं, सोजिश हो रही है, छाले हो रहे हैं, ज़ख़म हो रहे हैं होंठों पे, ज़बान पे, ये सब ऐसी मेडिसिन हमने यूज़ करनी है जो इसको भी रिकवर करे और हमारे स्टमक प्रॉब्लम को भी। तो ऐसे में आप HR60 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं तरीका इस्तेमाल के ऊपर। तो आपने क्या करना है कि 2 चाय के जो चम्मच हैं वो आपने इन ड्रॉप्स को लेना है, और आपने आधा कप पानी में, साफ़ वाटर हो, प्लेन वाटर हो, आपने उसमें इसको मिला लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो वो महलूल बनेगा उसको आपने अच्छी तरह कुल्ली करने के बाद उसको मुंह में घुमाना है, कुल्ली करनी है। कोशिश करेंगे थोड़ी देर, बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए आप उसको मुंह में रख लें, और उसके बाद उसे थूक दें, और उसके बाद थोड़ा सा जो महलूल वो रह जाए, आधा कप आपने बनाना है ना, तो वो समझें कि 1 घूंट के बराबर जब रह जाए तो वो 1 घूंट आपने पी लेना है। लेकिन कुल्ली करने से भी पहले इस महलूल से कोशिश करें कि एक दफ़ा सादे पानी से आप अच्छी तरह कुल्ली करके अपना जो मुंह है उसे साफ़ कर लें, ताकि किसी और चीज़ का जायका या ज़र्रात मुंह में है तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने फिर आधे कप पानी के अंदर 2 चम्मच इस ड्रॉप्स को ऐड करके मिक्स करना है। छोड़ना नहीं है, रख के छोड़ दिया, 5-10 मिनट बाद इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं। जब आपने इस्तेमाल करना है आपने उसी वक्त ये महलूल बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसको मुंह में लेके पूरे मुंह में अच्छी तरह घुमाना है कुछ सेकंड्स तक। उसके बाद आप उसे थूक दें, और फिर जो 1 घूंट के बराबर जब रह जाए ना, 1-2 दफ़ा कुल्ली कर लें, जो 1 घूंट के बराबर जब मेडिसिन रह जाएगा महलूल उसके अंदर, फिर आप उसको पी लें। दोस्तों दिन में 3 से 4 मरतबा आप इसे रिपीट कर सकते हैं। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो फिर 4 दफ़ा ले लें, नहीं तो नॉर्मली अगर है तो आप, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिकवर हो रहा है, आप उसे सिर्फ 3 दफ़ा ले सकते हैं दिन में। दोस्तों ये मेडिसिन बात कर लेते हैं कहाँ अवेलेबल होगी। ये आपको होम्योपैथिक स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल होगी। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर के ऊपर जाएं, उन्हें बताएंगे हमें HR60 स्ट्रोमा मसूद फार्मा के ड्रॉप्स चाहिए, तो आपको बआसानी ये अवेलेबल होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातों की समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।